अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, घर घर रौनक रमज़ान के साथ आपकी मेज़बान नबीहा खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप तमाम लोग खुश खुरम होंगे, जहाँ होंगे, और आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। हम रमज़ान के दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं और दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़रत का है। जितना ज़्यादा हो सके इस अशरे में नेकियां कमानी चाहिए, नेकियां करनी चाहिए और नेक लोगों से मिलना चाहिए। आज नाजरीन हम आपको जिस जगह लेकर आए हैं ये जगह मुगलपुरा शालीमार लिंक रोड है और यहाँ पर हम एक ऐसे वेलफेयर हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं जिसका नाम है अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल। और ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि वेलफेयर की तरह काम कर रहा है, गरीबों के लिए काम कर रहा है, नादारों के लिए काम कर रहा है, यतीमों के लिए काम कर रहा है। इन लोगों ने हमें नहीं बुलाया लेकिन हम इन्हें ढूंढकर खुद इनके पास आज यहाँ पर आए हैं ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि रमज़ान के महीने में जो हमारा एक काम है, जो हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम गरीबों की मदद करें, नादारों की मदद करें, यतीमों का साथ दें। तो किस तरह से इन लोगों ने जो है वो ये वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो बनाया और अल एहसान के नाम पर। सबसे पहली बात ये कि अल एहसान जो है वो कुरान पाक की आयत से ये नाम लिया गया और फिर इसको जो है वो आगे से आगे ये बढ़ता चला गया। एक डिस्पेंसरी से स्टार्ट होने वाला ये हॉस्पिटल आज एक जो है वो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में जो है वो तब्दील हो चुका है और अभी ये बिल्डिंग बन रही है। अभी इसके लिए जो है वो बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो कि अगर आप सदकात करना चाहते हैं, आप इनको डोनेट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। मैं अंदर चलूँगी, आपकी मुलाकात करवाऊँगी, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे आपसे जो है वो मिलवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितना नेक काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं अल एहसान आई हॉस्पिटल बनाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। सनाउल्लाह नाम है आपका? जी सनाउल्लाह खान। सनाउल्लाह साहब ये बताइएगा कितना अर्सा हो गया आपको इस तरह से खिदमत खल्क करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 1993 में छोटी सी डिस्पेंसरी से काम शुरू किया था। माशाअल्लाह। उसके बाद अच्छे लोग जो हैं हमारे साथ मिलते गए, कारवां जो है बढ़ता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं, एक गायनी का है और एक आई का है और इसमें मुफ्त लोग जो हैं यहाँ पे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये इतना बड़ा नेकी का काम आप कर रहे हैं, ये नेकी का जज्बा जो है वो आपके अंदर था, तो एक हॉस्पिटल बनाने का आपने सोचा और इसमें जो आपकी पर्ची आपने बताया कि 10 रुपए की पर्ची पर जो है वो यहाँ पर आप जो है वो इलाज करवा रहे हैं। जी, जनरल आउटडोर जो है वो 10 रुपए की पर्ची है, जो नहीं दे सकते वो बिल्कुल फ्री है। अच्छा। और आई हॉस्पिटल जो है जहाँ पर अभी तशरीफ है, आप यहाँ पर तशरीफ लाई हैं, यहाँ पर कोई पर्ची फी नहीं है, टोकन फी नहीं है, इट्स टोटली फ्री फॉर एवरीवन। कोई भी यहाँ पे आएगा तो उससे हम पर्ची वसूल नहीं करते, मुफ्त उसके ऊपर लिखा हुआ है, बॉक्स पड़ा हुआ है, जो देना चाहे उसमें डोनेट कर दे। हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं होती कि आपने क्या पे करना है। कितनी बड़ी बात है। इसी तरह जितने ऑपरेशन हैं वो भी हमारी तरफ से फ्री हैं, लेकिन 70% लोग बिल्कुल फ्री हो रहे हैं। 15% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमसे जो खर्चा है वो ले लें। अच्छा। और 15% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमें कोई इसमें डिस्काउंट कर दें, हम ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं। अच्छा। तो बाकी 70% जो है वो बिल्कुल फ्री हैं। किसी किस्म की भी सर्जरी जो मतलब पाकिस्तान किसी भी तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पर अपने आई का इलाज करवा सकते हैं और गायनी प्रॉब्लम्स भी अगर हैं तो उनका भी जो उनके लिए खवातीन यहाँ उनका भी हो रहा है। आप यहाँ पर देखें सेटअप जो है यहाँ पर किसी प्राइवेट सेटअप से कम नहीं है, चैरिटी हॉस्पिटल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की मशीनरी हमारे पास, लेजर हमारे पास है। जो पाकिस्तान के किसी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में सर्जरी मुमकिन है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम वो फ्री सर्जरी जो है वो करते हैं। बिल्कुल। और इतना लेटेस्ट जो है वो इन्होंने यहाँ पर इतनी खूबसूरत और सफाई का इतना खास इंतजाम किया गया है कि जो कि ट्रस्ट वेलफेयर सोसाइटी में जो हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं और चीज़ें बनाई जाती हैं वहाँ देखने में नहीं मिलता है। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक मियां है। अच्छा। और मेरी जिम्मेदारी सेक्रेटरी जनरल की है। अच्छा, आप यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो आपको जब ये ओहदा दिया गया तो आप अपने फ़राइज़ को बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं, कैसे देखते हैं कि जो आप लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये इस खिदमत के लिए चुना है। बिल्कुल सर। तो ये अल्लाह का ख़ास करम है कि हम इंसानी की खिदमत के लिए हमारी टीम जो है, हमारे माशाल्लाह सनाउल्लाह खान साहब हमारे कैप्टन है, माशाल्लाह प्रेसिडेंट है, तो उनकी क़यादत में ये टीम अपनी इस्तात के मुताबिक अपना हिस्सा डाल रही है। बिल्कुल सही है। और अभी इनके पास जो डोनेटर्स हैं वो बहुत कम ही हैं। उस कम डोनेटर्स में भी आप देखें कि लोग खुद से सब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ लोगों के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो है वो यहाँ पर इलाज करवाएं अपना आई के लिए। अगर आपका चेकअप है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी आँख में जो है वो कोई मसले हैं, जैसे काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया उतर है, उसका लेटेस्ट जो है वो यहाँ पर मशीनों से इलाज किया जाता है। और इतनी लेटेस्ट मशीनें हैं जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगी लेकिन इस वेलफेयर हॉस्पिटल में आपको मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इकरामुल्लाह खान काकड़, मैं इधर वॉलंटियर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। तो आप जो है वो इतना नेक काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, ये जज्बा कब जहन में आया, कब सोचा कि ये काम करना है?
ये 93 से हम चला रहे हैं, इससे पहले 88 से हमने सलाह पे काम किया था। तो 93 में हमारा ये अदारा गवर्नमेंट में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रजिस्टर हुआ है और इसको बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी पूरे पंजाब में मिला है 2 दफ़ा। और हमारी सर्विसेज के ऊपर यानी कि सीएम साहब भी तशरीफ लाए थे। और हमारी ये जितनी भी टीम है, कैप्टन के नीचे बहुत अच्छी टीम है, कोई लेग पुलिंग नहीं है। और दिन रात तो इंसानी खिदमत के लिए हमें यानी कि फ़ख्र हासिल है कि हमें यानी सुकून मिलता है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके जो हमें यानी कि सुकून मिलता है वो किसी और में नहीं। बिल्कुल सही। और रमज़ान के बाबरकत मौके पर, रमज़ान के इस पुरमसरत मौके पर, रमज़ान के इस खास मौके पर जहां हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं, जो मगफरत का अशरा है, मगफरत अगर किसी ने करवानी है तो वैसे ही करवा सकता है, गरीबों की मदद करके, यतीमों का साथ दे के और लाचार लोगों का जो है वो सहारा बन के। और मैं जब यहाँ पर दाखिल हुई हूँ तो मुझे यहाँ पर देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है कि लोग जो है वो लाइनों में नहीं लगे हुए, यहाँ स्पेशल चेयर्स लगाई गई हैं लोगों के लिए और स्पेशली जो है वो पूरा एहतमाम किया गया है और लोगों को जो है वो उनके नंबर आने पर जो है वो भेजा जाता है कि आपका जो भी नंबर होगा आप उस नंबर के हिसाब से जाएंगे, चाहे कोई इस्तिताअत रखता है या इस्तिताअत नहीं रखता। ये वही वाली बात है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये वही तरीक़ेकार है। अगर अल्लाह ऐसे लोगों को नवाज रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इनको जो है सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम फारूकी साहब, आपका नाम तो हमें ज़ुबानी याद है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फारूकी साहब, आप हमारे परमानेंट पैनलिस्ट हैं, माशाल्लाह हमारे साथ होते हैं, आपकी नाते लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आज हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं और आज हमारा ये जो प्रोग्राम है वो एक कॉज के लिए है, एक अच्छी कॉज के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ आके यकीन करें मन यहाँ के रूहानी सुकून मिलता है। बिल्कुल इनको देखकर मुझे भी जज्बा आता है कि मैं इनके साथ कुछ हेल्प कर सकूं। गाय बगाए मैं इनके साथ अटैचमेंट रहता है। आज ही कैंप यहाँ लगता है और जब ये बुलाते हैं मुझे, खान साहब वगैरह पूरी टीम बुलाते हैं, मैं भाग भाग के आता हूँ। ये एक ऐसा नशा है खिदमत का, जिसको लग जाता है ना फिर कब तक छोड़ता नहीं है। और ये देखिए कितनी बड़ी नेकी का काम है, कितना बड़ा जज्बा है कि जो है वो इसको साथ लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हाफिज अतीक नबी। आप यहाँ क्या फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ सोसाइटी का। अच्छा, और ये पाइनर मेंबर हूँ सोसाइटी का। अच्छा ठीक है। ये नेक काम करके दिल को सुकून मिलता है? इंतहाई सुकून मिलता है। मैं ये डेफस से हम ये ज्वाइन किया है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ये असल में घर यही है। हम घर में सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, सारा दिन हमारा यहीं पे गुजरता है, मोस्टली ज़्यादा टाइम यहाँ भी गुजरता है। माशाल्लाह, लोगों की खिदमत करके आपको अच्छा महसूस होता है? बिल्कुल, दिल को सुकून होता है और यही एक खिदमत में जज्बा है कि या अल्लाह हमारी आखिरत समझ है और हम जरिए निजात बन जाए। क्या बात है। अल्लाह ताला आप लोगों की इस कॉज को जो है वो कबूल मंजूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम भी मिस्त्री इनायतुल्लाह है। अच्छा जी। और ये हमारा ये सारा टीम वर्क है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है, जो जिस आदमी को खड़ा कर देते हैं हम वहाँ खड़ा रहते हैं। ये मैं सारे अस्पताल का जो है टेक्निकल इंचार्ज हूँ। अच्छा, जो इसमें जो भी टेक्निकल फॉल्ट आते हैं वो सारे मैं इंशाल्लाह रिमूव करता हूँ। बढ़िया, यहाँ सफाई सुथराई का इंतजाम भी किया गया है और बहुत अच्छे टेक्निकल आपके जो हैं वो तमाम मुझे फराइज सर अंजाम देते हुए आप नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा हॉल है और ये एसी है। बिल्कुल एसी है, एयर कंडीशन हॉल है और यहाँ पर जितने मरीज बैठे हैं वो सुकून और इत्मीनान से बैठे हैं और इतने इत्मीनान से मैंने किसी वेलफेयर ट्रस्ट में जो है वो ये माहौल नहीं देखा। नाज़रीन, इसी के साथ जो है मैं बढ़ती हूँ एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के फौरी बाद वापस मिलते हैं। आप देखते रहिए घर घर रौनक के रमजान। आप भी हमारी रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद फौरन से हाजिर होते हैं। आपके साथ है आपकी मेजबान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं घर घर रौनक के रमज़ान में। रमज़ान की रौनकें हम आपको दिखा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं, हर गली हर मोहल्ले जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग जो है अफ्तारी का एहतमाम करते हैं, किस तरह घर के लोगों को जो है वो एक साथ जोड़ कर रखा जाता है और किस तरह जो है वो लोग एक दूसरे के पास आते हैं, ख्याल रखते हैं। लेकिन आज हम जहाँ आए हैं ये एक बहुत ही ख़ास और एक बहुत बड़ा घर है। ये घर इसलिए बनाया गया है ताकि गरीबों की, नादारों की, यतीमों की मदद की जा सके, उनका साथ दिया जा सके। और आज हम फिल्मेजिया चैनल के इस प्लेटफॉर्म से रमज़ान की स्पेशल ख़ास ट्रांसमिशन जिसका नाम है घर घर रौनक के रमज़ान, हम ये यहाँ से कर रहे हैं और स्पेशली हम यहाँ इनके पास आए हैं और इनसे बात करेंगे। और जैसे कि आपने देखा कि हमने स्टार्टिंग में आपसे इंट्रोडक्शन भी करवाया, माशाल्लाह ये बहुत नेक काम कर रहे हैं और लोग इन्हें डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं भी इन्हें डॉक्टर साहब ही कहूँगी, लेकिन ये हाजी साहब भी हैं माशाल्लाह और एक नेक कॉज कर रहे हैं, तो एक अच्छे और नेक इंसान है। नाज़रीन, ये बातों का सिलसिला तो जारी और सारी रहेगा। आप लोगों को इन लोगों से मिलवा
کھلوائیں گے, دکھائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے اور لوگوں کی مدد کی جاتی ہے, لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہم اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں, اور تلاوت کلام پاک کے لیے ہم نے کوئی خاص قاری صاحب نہیں رکھے ہوئے ہیں, بلکہ ہم جہاں جاتے ہیں اگر ان میں ہی ہمیں جو ہے وہ حافظ یا قاری صاحب مل جائیں تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. آج ہم الاحسان ویلفیئر آئی ہاسپٹل میں موجود ہیں اور یہاں کے ایگزیکٹو ممبر ہیں حافظ عتیق احمد صاحب. میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ تلاوت کلام پاک سے جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیجئے. بلال یہ مائک جو ہے وہ حافظ عتیق احمد صاحب کو پہنچا دیجئے تاکہ وہ تلاوت کلام پاک سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقدم سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اور تلاوت کلام پاک سے جو ہے وہ ہم نے اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. تمام ناظرین جو ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں جانتے ہیں کہ ہم جس جگہ بھی جائیں وہاں پر رحمتیں اور برکتیں اس تلاوت کلام پاک کے ذریعے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ بکھیرتے چلے جاتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے چلے بھی جائیں مگر در و دیوار میں یہ آوازیں رہ جائیں اور ان کے دلوں میں ہمارا پیار رہ جائے. یہی ٹرانسمیشن کا کرنے کا مقصد ہے اور یہی رمضان کا مقصد ہے کہ ایک دوسرے کے دلوں میں محبت کو اجاگر کیا جائے. ابھی میں جو ہے محبت کا تقاضا ہے تو اظہر عالم فاروقی صاحب سے یہ کہوں گی کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے. بھیا آج میرا دل کر رہا ہے کہ یہاں پر جو مریض لوگ آتے ہیں اپنی بیماریاں لے کر, ان کے کافی سارے دکھ ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, اس حوالے سے میں نے کلام سلیکٹ کیا ہے. الاحسان ویلفیئر سوسائٹی اور آئس ہسپتال جو کام کر رہے ہیں خان صاحب, ان کی پوری ٹیم کام کری, اس حوالے سے میں نے کلام سلیکٹ کیا ہے. میں پیش کرتا ہوں. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. یہ زمین اور یہ آسمان
تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، یہ زمین اور یہ آسمان، تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، 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 بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو ہے کہا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، چن قرآن میں جو ہے کہا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہرے شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے فوری بعد واپس ملتے ہیں، دیکھتے رہیے گھر گھر رونق رمضان، آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان نبیہہ خان۔ ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں گھر گھر رونق رمضان فلمیزیا چینل کی ایک خاص رمضان ٹرانسمیشن، جس میں ہمارا مقصد ہے کہ ہم گھر گھر جائیں، گلی گلی جائیں، محلے محلے جائیں۔ اگر آپ نے ہمارا پہلا عشرہ رمضان کا جو پہلا عشرہ گزرا ہے وہ دیکھا ہو تو ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان میں تحفے تحائف بانٹے ہیں، لیکن دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور آج سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ ہم لوگوں میں جا کر ایسے ہاسپٹل میں جائیں گے جہاں پہ لوگ ٹرسٹ کا کام کر رہے ہیں، ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ان میں پرائز ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ مشین، تو یہ نمبرنگ مشین ہے، جس بھی پیشنٹ کا جو نمبر آئے گا وہ اپنے نمبر پر ہی اندر جائے گا، چاہے وہ صاحب استطاعت ہے یا چاہے وہ کوئی ایک غریب آدمی ہے۔ یہاں پر سب جو ہے وہ ایک لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لوگ بڑے
मतलब इत्मीनान से बैठे। इतनी गर्मी है बाहर, आज का टेम्परेचर लाहौर का बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो चिल्ड माहौल है, क्योंकि ये सारे जो चिलर्स लगे हुए हैं, एसी है, और सारा जो हॉल है वो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अभी मैं रिसेप्शन की तरफ बढ़ रही हूँ और यहाँ पर हमारी 2 रिसेप्शनिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी इस्लाम दुआ लेते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नादिया खबर। नादिया, आपको यहाँ कितना अरसा हो गया है? मुझे यहाँ 2 साल गुजर गए हैं। माशाल्लाह। हाँ जी, 2 साल माशाल्लाह। में ये खिदमत खल करके कैसा महसूस करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। काम के साथ साथ लाखों ढेरों दुआएं हमें मिलती है, बिल्कुल तो जब मिलती हैं तो बहुत खुशी होती है। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मेरी MSc है सोशल वर्क में। MSc सोशल वर्क है, तो वाह, यहाँ वाह। पे अल्हम्दुलिल्लाह सोशल वर्क ही कर रहे हैं हम लोग। वाह वाह वाह, बड़ी बात है। और देखिए कि आजकल के हमारे यंगस्टर्स सोशल वर्क की तरफ आते ही नहीं है, ये तो बड़ी बात है कि आपने सोशल वर्क में जो है वो अपनी स्टडीज कंप्लीट की है, MSc की है। तो मुझे ये बताइए कि आपको 2 साल यहाँ पर हो गए हैं, तो अभी यहाँ पर मजीद भी चलने का इरादा है, रहने का इरादा है? इंशाल्लाह जब तक हूँ तो चलूंगी, साथ जरूर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल सही। आपको इस्लामिक नॉलेज है थोड़ी सी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि सूरह फातिहा में कितनी आयात हैं? सूरह फातिहा में 7 आयात हैं। बिल्कुल ठीक है। वाकई यहाँ के माहौल से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि किस तरीके से जो है वो इन लोगों को नॉलेज भी है बहुत अच्छे तरीके से, और MSc किया हुआ है सोशल वर्क में। तो लाइए फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से इनके लिए इनाम लेकर आइए, लीजिए। ये आपके लिए, आपको याद दिलाएगा कि हम आपके पास आए थे, और रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन जिसमें हमारा ये यकीन है कि जो अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए, नादारों के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह उनके साथ है। तो अभी हमारे साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? खैबर जमाल जी। अच्छा, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मुझे भी मोर देन 2 इयर्स है। 2 इयर्स हो गए। कैसा महसूस करते हैं, कैसा लगता है आपको यहाँ पे? ये तो बड़ी आइडियल जगह है जहाँ पे लोगों की खिदमत भी करें। बिल्कुल। और आप लोगों दुआएं को भी माहौल लें। भी कितना अच्छा फराम किया गया है। बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है बिल्कुल सही है। मोस्टली ओल्ड एज लोग आते हैं, सही, और ज़ाहिर उनकी दुआएं चाहिए होती हैं, सही बात है। और फ्री सर्विस देते हैं ज़ाहिर उनको। बिल्कुल ठीक है। चलिए आपसे भी एक सवाल करते हैं हम, हमें ये बताइएगा कि गर्मी ज़्यादा है आजकल या महंगाई ज़्यादा है? ज़ाहिर है महंगाई ज़्यादा है, गर्मी तो हमारा मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल। आपके तो जाहिर है कि हाँ अंदर जी। जो है वो ठंडा माहौल है, हाँ जी। इस वजह से आप ये हाँ जी। कहेंगे कि महंगाई ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है जी। फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से, घर घर रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ से इनके लिए इनाम लीजिए। आपको ये याद दिलाएगा कि हम आपके पास आए थे और आपके लिए ये इनाम। जी, अभी एक और रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे मौजूद है, उनके पास भी चलते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनका नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? किरण शाकिर। किरण, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने MA की है सोशियोलॉजी में। अच्छा, माशाल्लाह, सोशियोलॉजी में MA किया हुआ आपने। ये बताइए आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मुझे ये 5 साल में 5 साल स्टार्ट। 5 साल हो गए हैं ये खिदमत खल करते हो, अब तो लोग आपको पहचान गए होंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं, बल्कि हम बाजारों में ये कहीं आते तो वहीं मुझे घेर लेते हैं, और मुझे जितनी दुआएं मिलती हैं और इतना प्यार मिलता है। तो मतलब ज़्यादा लोगों को यहाँ वेट नहीं करना पड़ता, अपने नंबर के हिसाब से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जो टाइम स्टार्ट होता है उससे हम पहले स्टार्ट कर दें ताकि उनको वेट ना करना ड्यूटी पड़े। टाइमिंग्स क्या है आपकी? मेरी है 1 से लेकर रात 9 बजे तक। 1 से लेकर और रात 9 बजे तक? जी, अच्छा बिल्कुल। ठीक है। यानी कि आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स भी इतने ज़्यादा नहीं है कि आप नहीं, जो है वो बिल्कुल हर टाइम पे नहीं। ना पहुँच सकें। बिल्कुल ठीक है। और रमज़ान में? रमज़ान में हमारी है 3 से लेकर 6:30 बजे तक। ठीक है। इफ्तारी आप लोग यहाँ करते हैं? अफ्तारी का यहाँ पे तमाम होता है। अच्छा। और जो करना चाहो वो यहाँ पे हम करते हैं। यहाँ पे बल्कि जो बाहर से भी लोग आते हैं, जो मसाकीन होते हैं, अच्छा, उनका अरेंज किया जाता है। बिल्कुल सही, तो बहुत वो अच्छी हम बात पे है। उत्पन्न, तो हम यहाँ पे कभी कभी कर लेते, कभी घर जाने का होता है कि जी घर अच्छा, जाके। अब मुझे बताइएगा इस्लामिक नॉलेज कितना है आपके पास? बहुत ज़्यादा है, मुसलमान है, इनके माशाल्लाह, मुसलमान। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि कुरान पाक में कितने सजदे हैं? 14 सजदे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आपके लिए हमारी तरफ से एक इनाम है, लाइए जी इनके लिए, लीजिए। फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से, घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से। नाज़रीन, आप ये बॉक्स भी देख सकते हैं, ये वो हजरात इसमें पैसे डालते हैं जो यहाँ पर साहिब इस्तिताअत लोग आते हैं, क्योंकि ये गरीब लोगों से बिल्कुल भी कोई पैसा वसूल नहीं कर रहे हैं। उनके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किए जा रहे हैं आँख के, और आँख का मसला कितना ही स्वेर किस्म का क्यों ना हो, इनके पास लेटेस्ट मशीनें हैं जिनसे ये इलाज करते हैं। और काला मोतिया जिसका बिल्कुल डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता है, आँख बिल्कुल ख़राब हो सकती है, उसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है। और साथ साथ आप जो है वो एक बेल भी सुन रहे होंगे, ये बेल जो है वो पेशेंट के लिए है कि जब पेशेंट का नंबर आ जाता है तो वो जो है वो अंदर चले जाते हैं डॉक्टर्स को चेक करवाने के लिए। यहाँ पे कुछ पेशेंट्स भी बैठे हैं, इनसे अगर ये हमसे बात करना चाहेंगे तो हम इनसे ज़रूर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? सायरा। सायरा, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप खुद नहीं, मेरा भतीजा है, उसको भतीजा कितने साल का है? 5 साल। 5 साल का। उसको आई का क्या प्रॉब्लम है? उसकी ना आंखें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, सुबह को जब उठता है ना तो आंखें जुड़ जाती हैं। आंखें जुड़ जाती हैं। तो डॉक्टर को अब चेक करवाने आई है या पहले भी चेकअप होता रहा है? पहले भी 1 दफ़ा आई हूँ, 10 दफ़ा आई हूँ। कैसा लगा यहाँ माहौल? हाँ, अच्छा लगा, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ज़्यादा,
भीड़ भाड़ भी होती है तो लाइन में नहीं लगना पड़ता। बिल्कुल ठीक है, अच्छा माहौल है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, इसके बाद हम आपको जो है फिल्मेजिया चैनल की तरफ से घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से इनाम देंगे ताकि आपको याद रहे कि आप रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी थी। मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल जो रोज़े थे वो कितने थे, 29 थे या 30 थे? 29 थे, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और इनके लिए जो है वो इनाम लेकर आइए, लीजिए आपके लिए फिल्मेजिया चैनल की तरफ से और घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से ये इनाम जो आपको याद दिलाएगा कि हमने आपसे जो है हम आपके पास आए थे। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। हम रमज़ान के दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं और हमारी कोशिश ये है कि इस अशरे में अल्लाह ताला से जितनी मग़फ़िरत की दुआ की जाए उतनी कम है, और जितने नेक काम और नेकियां की जाए मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि हम इतने गुनाहगार लोग हैं कि अगर हम जब तक लोगों की मदद नहीं करेंगे, उनसे प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, अभी हम अंदर चलते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये आई रिफ्रैक्शन रूम है और यहाँ पर जो है वो सबसे पहले मरीज़ आते हैं जब उनका नंबर आता है और यहाँ उनका चेकअप किया जाता है, बताया जाता है कि उनको जो है वो क्या प्रॉब्लम है और उनकी आई जो, अगर आप दिखा सकते हैं तो ये देखिएगा कि एक बच्चा जो है उसका आई चेकअप हो रहा है और जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है वो इनका दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन पहला प्रोसेस जो है वो यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सबा। आप कितने अर्से से काम कर रही हैं यहाँ पे? 8 साल से। अच्छा, तो सबा ये स्टार्ट इसको आप क्या कहते हैं? ऑटो रिफ्रैक्शन मीटर। ठीक हो गया, तो यहाँ से जो है वो अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी ऐसे कितनी वीक है? जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, ठीक हो गया। अच्छा, आप जो है वो हम अंदर चलते हैं और जो है वो बकाया देखते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। अगर आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर तो आपको ये नज़र आ रहा है आई के किस तरीके से आई बॉल को जो है वो चेक किया जा रहा है और इसके अंदर जो कॉर्निया है उसको देखा जाएगा कि कितनी आई साइड जो वीक है, उसमें कितना जो है वो उसके बाद इनको जो है वो चश्मा रिकमेंड किया जाएगा। दूसरी तरफ चलते हैं, अगर अंदर हम जाएँ तो, और दूसरे साइड पर जो है वो इनको नंबर्स दिए जाते हैं। कुछ तारे जो है वो मेरे पाँव में आ रही हैं, लेकिन जाहिर है कि हम इसको लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी हो सकता है। आइए हम जो है वो इनके पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो नंबर प्रोवाइड करती हैं। और अगर आप यहाँ से देख सकें, हमारे कैमरामैन दिखा सकें, तो ये अंकल जो हैं ये चेक करवा रहे हैं कि किस तरह से इनको नज़र आ रहा है उनकी आईसाइट कितनी वीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जिले मरियम। अच्छा, कितने अर्सा हो गया आपको यहाँ पर? मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर हो गया है। तो ये जो रमज़ान के महीने में जो आपके पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, कम होते हैं, क्या तादाद होती है उनकी? मतलब ऑलमोस्ट उतने सेम ही रहते हैं या कभी कभी कम भी हो जाते हैं। अच्छा, और मतलब इतना कोई इशू नहीं है। तो रमज़ान में आपकी कोई ड्यूटी टाइमिंग्स वगैरह? हाँ, ड्यूटी टाइमिंग्स चेंज हुई हैं, मतलब बिफोर इफ्तारी हुई है। अच्छा, बाकी वन आफ्टर जो है वो 9। तो ये कैसे चेक होता है, ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा। आई साइड का ये क्या हिसाब किताब है? यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो पेशेंट का चेक करते हैं। अच्छा, इसमें ये जो यहाँ तक जो लाइन है ये 6 हुई है ना, ये नॉर्मल पेशेंट की है। अगर ये पेशेंट को नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो नॉर्मल है, उसकी वीएन 6 है। लेकिन अगर उसको यहाँ तक नज़र नहीं आ रहा, वो 618 है, ये जिस तरह आप देखती हैं 612 है, 69 है, 66 है। अच्छा, लेकिन अगर फर्स्ट वर्ड भी नहीं आ रहा नज़र तो इसका मतलब है कि वो 660 है, मतलब उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फिर हम काउंटिंग फिंगर पूछते हैं पेशेंट से, हैंड मूवमेंट पूछते हैं, परसेप्शन ऑफ लाइट पूछते हैं। अच्छा, मतलब ये वो डिग्रीज हैं विजन की जो हम पूछते हैं। मतलब उसके बाद आप रिकमेंड करते हैं कि फिर हम चश्मा लगेगा या इनका ऑपरेशन होगा। इफेक्टिव एरर से अगर इंप्रूवमेंट हो रही है ग्लासेस से फिर हम ग्लासेस करेंगे। अच्छा, अगर नहीं हो रही फिर ऑफ कोर्स सर्जन के पास हम रेफर करेंगे, कैटरेक्ट है जो भी उसका प्रॉब्लम। यानी आपके सेकंड प्रोसीजर के बाद इनका थर्ड प्रोसीजर जो है वो सर्जन होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर लोगों का चेकअप किया जाता है और बताया जाता है कि किस तरीके से उनकी आई साइड में कितना प्रॉब्लम है, और नंबरिंग के हवाले से देखा जाता है कि किसकी आई साइड कितनी वीक है, क्या ऑपरेशन होना है या फिर इनको जो है वो कोई चश्मा लगना है। तीसरा इनका जो प्रोसीजर है वो सर्जन के पास है, और अभी जो है वो हम उनके कमरे में जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि रमज़ान के हवाले से वो रमज़ान किस तरह से मना रहे हैं और यहाँ पर उनके रमज़ान की ड्यूटी टाइमिंग्स वगैरह क्या हैं। जो यहाँ के सर्जन है वो यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग मेरे साथ आ जाइए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि यहाँ पे भी पेशेंट मौजूद हैं और वो अपने काम में बिजी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर शहजाद जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो थर्ड प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास भेजा जाता है पेशेंट को, इसमें आप जो है वो रिकमेंड करते हैं कि इनका ऑपरेशन होना है या इनको जो है वो चश्मा लगना है, क्या सिलसिला है, क्या प्रोसेस है इसका? जो रिक्वायर्ड है वो ही, अगर चश्मा लगना है तो चश्मे का बताया जाएगा, अगर सर्जरी करनी है तो फिर आगे रेफर किया जाएगा। तो रमज़ान में रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? रोज़े रख रहे हैं आप? जी जी।
तो रोज़े में क्या पेशेंट को जो है वो क्या रिकमेंड करते हैं? जैसे अगर किसी का रोज़ा है और वो आई साइट चेक करवाने के लिए आए हैं तो उसमें ड्रॉप्स वगैरह डालने होते हैं, कुछ और चीज़ें हैं, तो क्या उसका क्या प्रोसीजर है? ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा, ड्रॉप्स का कोई रोल नहीं है। अगर उनका रोज़ा है तो आप ड्रॉप्स डाल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ड्रॉप्स डाल के आई साइट चेक की जाती है ना? नहीं ज़रूरी नहीं, हर बंदे की नहीं कही जाती। अच्छा, हाँ जी, ये कुछ खास पेशेंट्स होते हैं। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही है। रमज़ान के हवाले से जो है वो आपको बताया गया नाज़रीन कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर पेशेंट्स को चेक किया जाता है और इनके रमज़ान के ड्यूटी टाइमिंग्स क्या होते हैं, क्योंकि रमज़ान का ये बाबरकत महीना है और हमारी ये रमज़ान ट्रांसमिशन है और हमारी इसमें कोशिश है कि जितनी ज़्यादा जो है वो नेक जगहों पर नेक लोगों से मिला जाए उतना ही कम है। मैं यहाँ लूँगी एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। आप हमारी ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहिए। घर घर रौनक रमज़ान में हम हर जगह जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, लोगों में जाएंगे, बच्चों में जाएंगे, बूढ़ों में जाएंगे, आप लोगों के घर भी हम आए और नेक्स्ट आपको ये भी दिखाएंगे कि आर्टिस्ट जो है रोज़ा कैसे अफ्तार करते हैं। स्क्रॉल पर जो है वो आप अगर इनकी खिदमत करना चाहते हैं, सदकात अतियात खैरात देना चाहते हैं गरीबों नादारों के लिए, तो अकाउंट नंबर चल रहे हैं। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है और मौतबाना रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो है वो ज़रूर अतियात दीजिए ताकि आप लोग जो है वो इस नेक कॉज में शामिल हो सकें और हम आपकी डायरेक्ट इनसे बात करवाएंगे ताकि आप लोगों को ये एहसास हो कि वाकई ही एक नेक काम कर रहे हैं और इस नेक काम में आप लोगों को भी इनका साथ देना है। हमारे फिल्मेजिया चैनल ने हमेशा से कोशिश की है कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ नया किया जाए और कुछ नेक किया जाए। तो इस रमज़ान में हमें मौका मिला ये नेक काम करने का। होप्स हो कि आप इस पसंद कर रहे हैं, आपके मैसेजेस मुझे मौसूल हो रहे हैं। मैं आपके तमाम मैसेजेस पढ़ती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका इस ट्रांसमिशन को पसंद करने का, क्योंकि ट्रांसमिशन गर्मी में धूप में बाहर निकल के करना आसान काम नहीं है, लेकिन यही मैं समझती हूँ कि हमारी सबसे बड़ी बात है कि हम ये नेक कॉज के लिए जो है वो निकल पड़े हैं। आप देखते रहिए ट्रांसमिशन जिसका नाम है घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। फिल्मेजिया चैनल की एक काविश, एक मेहनत जो कि इस ट्रांसमिशन की सूरत जो है वो सामने आ रही है और हमारी कोशिश ये है कि दूसरा अशरा शुरू हो गया है तो हम इसमें अपनी जितनी चाहे मगफरत हो उतनी करवा लें और ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं और ऐसे गरीब लोगों की मदद करें जो वाकई मदद के मुस्तहिक हैं। यहाँ पर आने का मकसद, अल एहसान वेलफेयर आई अस्पताल में आने का मकसद हमारा ये था ताकि हम गरीब लोगों की मदद कर सकें, उन्हें बता सकें कि आप यहाँ आकर अपनी आंखों का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करवा सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं। ये लोग गरीबों को, इन नादारों की बहुत मदद कर रहे हैं और हमारे चैनल ने खास तौर पर ये कोशिश की है, हमारी पूरी टीम ने ये कोशिश की है कि हम गरीबों की इस माह में जितनी ज़्यादा हो सके हेल्प कर सके। और यहाँ पे जो डॉक्टर साहिबान बैठे हैं वो भी रमज़ान के मतलब ज़ाहिर है कि मुबारक मौका है, रोज़े हैं और रोज़ों में इनके पास पेशेंट भी आए हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर हारून है। अच्छा डॉक्टर हारून, ये बताइएगा आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि आपके रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो रोज़ों में जब आप पेशेंट को चेक कर रहे होते हैं तो इसमें जो ये मशीन है आपके पास लेटेस्ट, इसको क्या कहते हैं? ये स्लिट लैम्प कहते हैं जी इसको। अच्छा ठीक है, तो इसमें जब आप इनकी चेकअप करेंगे तो कोई आई ड्रॉप वगैरह भी डाले जाते हैं या नहीं? कई दफ़ा डालने पड़ते हैं, कई दफ़ा बगैर डाले भी चेकअप हो जाता है। अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो उसमें किसी का रोज़ा हो तो रोज़ा इस चीज़ को जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं करता इसलिए ड्रॉप्स वगैरह? नहीं जी, हम सारे पेशेंट्स को ये बताते हैं कि जामिअतुल अज़हर का फतवा है कि आई ड्रॉप्स जब गले में चले तो रोज़ा ना तो टूटता है ना ही मकरूह होता है। सो आई ड्रॉप्स डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई पेशेंट बहुत ही ओवर कॉन्शियस हो कि जी नहीं मैंने बिल्कुल भी इसको अवॉइड करना है, तो हम ड्रॉप्स डालने के 2 मिनट के लिए उसको यहाँ हाथ रखने कह देते हैं, तो वो ड्रॉप्स हलक में नहीं जाते। अच्छा ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसके बारे में जवाब देंगे? ये काम तो आपका माशाल्लाह पेशा है, तो आप करते ही रहते हैं। इस्लामिक नॉलेज के हवाले से अगर आपसे ये पूछूँ तो थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल रमज़ान जो है वो किस तारीख को था? 11 जुलाई को था। 11 जुलाई को था। बिल्कुल सही जवाब जो है वो डॉक्टर साहब ने दिया है और डॉक्टर साहब के लिए जो है वो एक इनाम हमारे चैनल की तरफ से, फिल्मेजिया चैनल की तरफ से, घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से, जो आपको याद दिलाएगा कि हम आपके पास आए थे और रमज़ान की ख़ास ट्रांसमिशन जिसका मकसद ये है कि हम गरीबों की, नादारों की, यतीमों की मदद कर सकें और उनका ख़ास तौर पर इलाज करवा सकें और लोगों को बता सकें कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और दूसरे ये कि वो लोग जो वाकई हेल्प करना चाहते हैं वो आगे बढ़ें। इनके अकाउंट नंबर चल रहे हैं यहाँ पर। इनको लेटेस्ट मशीनों की अभी ज़रूरत है जो कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत पर आने वाली हैं, तो उसके लिए आप इनकी ज़रूर हेल्प कीजिए। यहाँ पर हमारी पेशेंट भी बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकीना है।
शकीला जी। अच्छा शकीला, आपकी आई साइड का प्रॉब्लम है? नहीं, मेरी वालदा का। वालदा, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने अपनी जो है वो आई साइड का ऑपरेशन करवाया है यहाँ पे? जी जी बेटे, कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा है मैं ये आपके पास सिस्टम। यहाँ पर बैठ जाती हूँ। हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा आज कैसा लग रहा है? इसका बहुत सबक है? अच्छा, बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और देखो कितनी सफाई है और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया। और मैं दिन रात दुआ करती हूँ कि जिसने ये हॉस्पिटल बनाया ना, अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे मजीद। ये हमारी फिल्मेजिया की यही कोशिश है आंटी कि हम ऐसी जगहों पर जाएं, लोगों को दिखाएं कि जो लोग वाकई मुस्तहिक है या जो लोग दे सकते हैं वो दे। इस महीने में आगे आएं। जी जी बिल्कुल देना चाहिए, हर बंदे को देना चाहिए। मैंने खुद तहिया किया कि हर महीने में इसे दे के जाऊंगी जितनी मेरे पास गुंजाइश होगी। मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए और दिन रात दुआ करती हूँ कि जिसने ये हॉस्पिटल बनाया है अल्लाह ताला मजीद उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे और ज्यादा मजीद उन्हें तरक्की दे। आपका और फिल्मेजिया देखने का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ये रमजान ट्रांसमिशन बहुत शौक से देखती हैं और इसी तरह हमारी ट्रांसमिशन को जो है वो देखती रहिएगा। हमारे साथ जो है वो एक और आंटी भी मौजूद है जिन्होंने उनकी भी आई का ऑपरेशन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुबीना। रुबीना, किस जी। जगह लाहौर से आते हैं आप? हाँ जी, भाव वाले से आई, बरकी रोड। अच्छा अच्छा, बरकी रोड से आई हैं। जी। ये बताइएगा कि आपकी दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ है? एक दा। एक का हुआ है जी। अच्छा आंटी ये बताइएगा कोई मैसेज देना चाहती हैं लोगों को, गरीबों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, उन्होंने यही कह सकनी भी तुसी उत्थे चले जाओ, सही है, इंशाल्लाह फ्री होएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये हॉस्पिटल जो है यहाँ पे आपको कैसा लगा अपना ऑपरेशन करवा के? डिप्रेशन बिल्कुल ठीक होया, वैसे जरा चली आ गई, कहते ने भी शुगर है ना, उन्नी वजह तो कहते भी पर्दे का मसला है, चेक कराना है। और शुगर की एक बहुत मुज़ी मर्ज है जो हमारे यहाँ पे आम हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। लेकिन आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे और इसी तरह जो है वो ये काम करने की तौफीक अता फरमाते रहे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। कोई फिल्मेजिया चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी भी गरीबों की इमदाद हाँ जी, करते गरीबों के हम यहाँ हाँ पे जी। गरीबों की हेल्प करने ही आए हैं आंटी। जी। हम दिखाने आए हैं कि ये लोग किस तरह गरीबों की, नादारों की, यतीमों की हेल्प कर रहे हैं हाँ जी। और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग जी। आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, हाँ जो लोग जी। गायनी की प्रॉब्लम में हैं, आप जी। यहाँ पर आइए। इनके दूसरे अस्पताल भी हैं जहाँ पर मुख्तलिफ हाँ इलाज किए जी, जाते मैं ना हैं। बहुत अस्पताल गई हैं। अच्छा। न्यू अस्पताल गई हैं, रहमत अस्पताल गई, मेरा किसी ने परीक्षण किया, इन्होंने मेरे घर बड़ी बात है, बहुत अच्छी हाँ बात है। जी, और 2 अल्लाह ताला आप तारीख तो को इनके लिए ही। दुआ ही करती होंगी, जाहिर हाँ बात जी, है। इंशाल्लाह करेंगे। और आपने हमें भी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह दे हुक्म। और जो है वो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मरीज भी जो है वो कितने मुतमईन हैं इनके काम से। और दूसरी बात ये है कि यही जो अल्लाह के लिए काम किया जाता है और अल्लाह हकूकुल अल्लाह माफ़ कर सकता है लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते। और जो लोग हकूकुल इबाद के लिए काम करते हैं वो कितने अजीम लोग हैं, वो कितने अच्छे लोग हैं। और हम यही अपनी ट्रांसमिशन में दिखाना चाहते हैं क्योंकि लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, कुछ भी हो सकता है, फंबलिंग भी हो सकती है, गड़बड़ भी हो सकती है, बात ऊपर नीचे भी हो सकती है। हम कोई कट नहीं लेते, कोई कुछ नहीं करते, सिर्फ हम ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद फौरी वापस आते हैं, तो फिर आपको जो है वो हमारा दूसरा सेशन नजर आता है। आज हम एक हॉस्पिटल में मौजूद हैं, अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल, जो कि मुगलपुरा के इलाके शालीमार लिंक रोड पर मौजूद है और यहाँ पर गरीबों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। हमारी कोशिश ये है कि हम भी गरीबों की मदद करें। फिल्मेजिया चैनल का एक खास तौर पे इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद और इस जैसे और प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है कि हम इसमें अपनी कॉज डालें। हम इनके लिए ये कर सकते हैं, लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं, वो इनके अकाउंट नंबर्स चल रहे हैं, आप इन पर राब्ता कीजिए, इनकी मदद कीजिए ताकि ये लोग और लेटेस्ट तरीके से जो है वो लोगों की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। इसी मदद के जज्बे को लेकर फिल्मेजिया टीवी जो है वो बढ़ गया है आगे और हमारी पूरी टीम जो है ये कारवा लेकर जगह जगह जाएंगे। हम सड़क पर भी आपको प्रोग्राम करते नजर आएंगे, हम घरों में भी आपको प्रोग्राम करते नजर आएंगे। हम इस ट्रांसमिशन को लेकर आर्टिस्टों के घर भी जाएंगे, उनको भी देखेंगे वो कैसे जो है वो अफ्तार करते हैं। हम आम आदमी से भी मिलेंगे, हम खास आदमी से भी मिलेंगे, हम हर इंसान से मिलेंगे और किसी का घर छोटा है बड़ा है हम ये नहीं देखेंगे। आप भी इस फिल्मेजिया टीवी का हिस्सा बन सकते हैं, इस खास ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप हमसे जो है राब्ता करना चाहते हैं तो हमारे नंबर स्क्रॉल पे चल रहे हैं, आप प्लीज हमसे जरूर राब्ता कीजिए। इसी के साथ मैं लूंगी एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। आप देखते रहिए आपकी फेवरेट रमजान ट्रांसमिशन घर घर रौनक रमजान। आपके साथ है आपकी मेजबान नबीहा खान।
वेलकम बैक नाजरीन, घर घर रौनक रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आपकी मेज़बान नबीहा खान आपके साथ है। फिल्मेज़िया चैनल की हमेशा से ही कोशिश कि हम लाहौर के हर इलाके में जाएं, हर जगह जाएं और लोगों की मदद करें। अगर आपने बैक साइड पे पहले देखा है तो ये सारा हमारा लाहौर है। आज हम लिंक रोड, शालीमार लिंक रोड पर जो है वो मौजूद है। मुगलपुरा का ये इलाका है जहाँ पे अल एहसान वेलफेयर आई ट्रस्ट के यहाँ हमने जो है वो आज देखा है। यहाँ पर स्पेशल उन लोगों के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है जो लोग डिजर्विंग हैं और जो गरीब लोग हैं। बाकायदा तौर पर वो यहाँ पर आते हैं, अफ्तार करते हैं। जो मरीज हैं ऐसे जिनको यहाँ पर अफ्तारी तक का टाइम हो जाता है वो भी अफ्तार करते हैं। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग एहतमाम किया गया है। ये एहतमाम जो आप देख रहे हैं, अफ्तारी जो है वो लग चुकी है। ये खास तौर पर एहतमाम है जेंट्स के लिए और दूसरी साइड पर जो है वो एहतमाम किया गया है लेडीज के लिए। और बाकायदा वहाँ पर जो है इन्होंने आगे कर्टन्स किए हुए हैं ताकि जो है वो लेडीज सुकून से बैठकर जो है वहाँ पे अफ्तारी कर सकें। जो लोग इस तरह मदद कर रहे हैं लोगों की, गरीबों की, नादारों की, क्यों ना हम उनको जो है वो हाईलाइट करें और क्यों ना इस रमजान के मौके पे जो है वो हम ये दिखाएं कि किस तरह ये लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा इस्लाम जो है वो भाईचारे का दीन है और भाईचारे का दीन जो है वो यही है कि हम लोगों की मदद करें, लोगों के घर जाएं, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें, नादारों का ख्याल रखें। आजकल जहाँ इतनी महंगाई का दौर है, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है, वहाँ इस तरह अफ्तारी के एहतमाम करना आसान बात नहीं है। लेकिन जिनका दिल हो, अल्लाह उनके दिल जो है वो बुलंद कर देता है और उनके सोर्सेज भी बढ़ा देता है। जिस तरह फिल्मेज़िया टीवी ने ये मेहनत की है कि हमने नहीं सोचा था कि ट्रांसमिशन इतनी बड़ी और इतनी अच्छी बन जाएगी और आप इसे इतना पसंद करेंगे, लेकिन हमारी मेहनत और हमारी काविश जो है वो उसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। अभी यहाँ पर इनके कुछ वर्कर्स भी खड़े हैं जिनकी ड्यूटी है कि उन्होंने यहाँ पर गरीब लोगों के लिए जो है स्पेशल अफ्तारी का एहतमाम करना है। तो इनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इनामुल्लाह खान। आपकी ड्यूटी होती है यहाँ पे सारी इफ्तारी अरेंज जी, करना? मैं और ये मुश्ताक साहब लोग इंचार्ज हैं शोबे पे पूरी तरह। अच्छा। कैसा महसूस करते हैं इतना नेक काम करके, अफ्तार करा के लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये लोगों की खिदमत करके, गरीब आदमी की खिदमत करके, उनसे दुआएं लेके तो इतना तक रात को हम सुकून से सोते हैं, मैं कोई टेंशनों के बगैर, हर से परेशानी के बगैर में नींद सुकून से आती है इंशाल्लाह। और कहते हैं कि अल्लाह उनके दिलों में सुकून डाल देता है जो लोगों के घरों में सुकून जो है वो भेजते हैं, जो लोगों की जिंदगियों में सुकून पैदा करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह हमें इस मामले में कामयाब करे और इस कार्य खैर में कामयाब करे। ये हमारे साथ अंकल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कल आपका नाम क्या है? मियां मुश्ताक। अच्छा, आप मुश्ताक अंकल, ये बताइएगा कि आप यहाँ पे सारा अफ्तारी का एहतमाम करते हैं, लोग आते हैं, जब उन्हें आप अफ्तार करते हुए देखते हैं, उनके लिए चीज़ें लगवाते हैं, कैसा महसूस करते हैं? बड़ी दिली खुशी होती है। अल्लाह पाक की ख़ास रहमत है कि हमें अल्लाह पाक ने मौका दिया। हम इन लोगों की गरीब लोगों की खिदमत करते हैं। इलाके के गरीब हैं, नादार हैं, बच्चे साथ होते हैं, औरतें होती हैं। तो वो आ करके यहाँ पर हम उनको आला से आला किस्म का खाना, आला किस्म का खाना देते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि आला किस्म का हमारा ये रोजाना पूरा रमजान ये हमारा प्रोग्राम होता है। फ्रूट भी होता है, खजूरें भी होती हैं और ये पानी भी होता है। आला किस्म का हम यहाँ इंतजाम करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जो है वो इस जज्बे से सरशार करे और आप लोग इसी तरह गरीबों की, नादारों की मदद करते रहें। अल्लाह हमें भी जो है वो ये इस्तात दे कि हम भी इन लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकें। आप लोग अगर इनको जो है वो डोनेट करना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, मदद कीजिए इस आई हॉस्पिटल की जिसका नाम है अल एहसान वेलफेयर आई अस्पताल और ये शालीमार लिंक रोड मुगलपुरा की साइड पर है। इसके अलावा जी यहाँ पर और भी जो है हमारे पास दो लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इनके क्या फराइज हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, आप यहाँ क्या करते हैं? बस इनके साथ मिलके लोगों की मदद, जिनके जैसे जो भी वर्किंग करने का मौका मिले। आप अफ्तारी लगवाते हैं, सारा काम सफाई सुथराई का देखना और चीजें? जी जी, इधर अफ्तारी करवाते हैं, फिर इधर जो लोग बैठ जाते हैं फिर हम बाई रोड पे चले जाते हैं। रोड पे भी हम अफ्तारी का इंतजाम करते हैं। जो आते हैं लोग उनको रास्ते में होते हैं उनके लिए हम इंतजाम करते हैं। तेजी से घर भाग रहे होते हैं कि हमने अफ्तार करना है। जी जी जी, उनको बहुत सहूलत मिल जाती है कि टाइम पे उनका रोजा अफ्तार हो जाता है, वो उनकी दुआएं अलग हमें मिल जाती हैं। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये एक और भाई भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम काजी साजिद महमूद है। अच्छा, आप क्या यहाँ पर? मैं यहाँ का मेंबर हूँ। मेंबर यहाँ पे? जी जी। तो कैसा महसूस करते हैं यहाँ की हेल्प करके, मदद करके, कैसा महसूस? जी, मैं खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है और ये अदारा वो अदारा है जो दिन रात इंसानी खिदमत के लिए कोशिश हैं। बिल्कुल सही। और खुश नसीब लोग। अगर आप उस तरफ दिखा सकते हैं तो लोग जो है वो शरबत का भी एहतमाम किया जा रहा है यहाँ पर और लगाया जा रहा है। बाकायदा हमारे कैमरामैन जो इसको कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जो है इसी तरीके से जो है वो मेहनत करे आप और इसी तरीके से जो है लोगों की खिदमत करते रहे। मैं आपको उस तरफ लेके जा रही हूँ जहाँ पे खवातीन के लिए स्पेशल इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है और आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने ये पैक कर दिया ताकि वहाँ मर्द हजरात बैठे हैं तो औरतों का जो है वो सामना ना पड़े और यहाँ पे स्पेशल दस्तरखान जो है वो सजाया गया है। हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि खवातीन भी
यहाँ पर आती हैं, बच्चे भी आते हैं? जी, यहाँ पर इलाके के ना सिलेक्टेड लोग हैं जो तकरीबन रोज़ाना दोपहर को यहाँ आकर खाना खाते हैं, तकरीबन 90-95 लोग हैं। अच्छा। आज का रमज़ान की वजह से थोड़े कम हो जाते हैं। अच्छा। तो फिर दोपहर रमज़ान की वजह से दोपहर को वो सहूलत हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो शाम को जो है जैसे रोज़ा खुलने वाला होगा 10 मिनट पहले वो लोग आएंगे, यहाँ पर मैंगो, खजूरें, जूस, शरबत वगैरह है, वो उनसे उनका रोज़ा खिलाएंगे। कितने खुश होते होंगे वो ये सब खा करके, जिन्हें ये चीज़ें मुयस्सर ज़ाहिर है जी, जो लोग देते हैं उनको भी अजर मिल रहा है। और तो इसी तरह वो रोज़ा वगैरह खोलने के बाद बच्चे, ख़वातीन, मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन होती हैं, तो उसके बाद ऊपर खाना पक रहा है इंशाल्लाह, फिर उनको अफ्तारी के बाद वो नमाज वगैरह पढ़ लेंगे। आप दूसरे स्टॉल पे बल्कि देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से जो है वो ऊपर खाने का इंतजाम किया जा रहा है लोगों के लिए, और वो लोग जो अभी यहाँ पर अफ्तार करेंगे उसके बाद वो अच्छा खाना भी यहाँ पर खाएंगे। कितनी बड़ी बात है, कितनी दुआएं निकलती होंगी उनके दिल से और कितने खुश होते होंगे वो लोग। गरीब लोग हैं, ये प्रोटीन ले नहीं सकते, तो इसलिए हमने रोज़ाना कोई भी खाना, सब्जी हो, चावल हो, वेजिटेबल हो, कुछ भी हो, उसमें चिकन जो है वो ज़रूर होता है ताकि इनकी प्रोटीन गरीबों की कमी पूरी हो। और लोगों को चाहिए कि इनकी हेल्प करें, मदद करें, गरीबों की मदद करें। जैसे हम फिल्मेजिया चैनल इनके पास आए और हमने रमज़ान, घर घर रौनक रमज़ान की एक रौनक आपको ये दिखाई कि देखिए गरीबों की रौनक कैसे लगती है, और जो लोग दूसरों की मदद करने का जज्बा रखते हैं वो किस तरह रौनकें लगाते हैं और रमज़ान का महीना जो है उसका किस तरह फ़र्ज अदा कर रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन मैं जा रही हूँ ब्रेक पे, ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। आप देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान, आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। नाजरीन इस वक्त हम लिफ्ट में मौजूद हैं अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल की, और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। ये बताइएगा सनाउल्लाह साहब कि आपका रमज़ान कैसा गुजरता था? बचपन में जब पहला रोज़ा रखा कुछ याद है आपको? जी बिल्कुल याद है, जब पहला रखा था तो बहुत खुशी थी, शाम तक रोज़ा भी बहुत लगा हुआ था, लेकिन खुशी थी कि पूरा रोज़ा करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे याद है कि मेरे अम्मी ने का कुछ बांटा भी था उस व्यक्ति के पहले रोजे पे। अच्छा, बिल्कुल सही, जैसे रोजा कुशाई की जाती है बच्चों जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना आप लोग यहाँ पर भी एहतमाम करते हैं, और अभी हमारी लिफ्ट जो खुल चुकी है तो हम बाहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे इस वजह से जो है वो हमें, लेकिन हमारी नज़र जो है वो चारों तरफ होती है और हमें पता होता है कि क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर भी इफ्तारी का एहतमाम करते हैं आप लोग? बिल्कुल, एक तो जो पेशेंट है उनके लिए भी इंतजाम होता है, और वो जो गरीब लोग हैं इस इलाके के उनके लिए भी यहाँ पर हमने खाने का और इफ्तारी का इंतजाम किया होता है। और इसके अलावा रोड पर जैसे ही रोज़ा खुलने में 5 मिनट रहते हैं, हम यहाँ से शरबत, खजूरें और फल वगैरह लेकर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं कि वो लोग जो अपने घरों को जा रहे होते हैं बड़ी तेज़ी से कि टाइम में पहुँच जाऊँगा घर पे, वो नहीं पहुँच पाते, रोज़ा खुल जाता है, तो हम उनको कारों वाले, मोटरसाइकिल वाले, चिंगचियों वाले, पैदल सारे वो लोग जितने रिक्शों में होते हैं वहाँ पे रुकते हैं, हम उनको शरबत, खजूरें और उससे हम उनका रोज़ा खुलाते हैं ताकि घर जाने तक उनका जो रोज़ा है वो टाइमली जो है वो खुल सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो माशाल्लाह जो है वो इतना नेक काम कर रहे हैं, ये बताइएगा कि आपके साथ आपके भाई भी शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं, आपके दोस्त हैं, आप भी शामिल हैं? हाँ, भाई तो ऐसे है कि वो मेंबर था, इलेक्शन के 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं, उसमें इलेक्ट होकर वो आ गया, लेकिन मोस्टली हमारी टीम वर्क है, जो 11 मेंबर्स हैं हमारे जो इसको वॉलंटियरली जो है इसको सारे चला रहे हैं। हम सारे कारोबारी हजरात हैं, यहाँ पे से कुछ लेते नहीं हैं, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी हम यहाँ पे देते हैं। बिल्कुल ठीक है, और इंशाल्लाह जो हमारे लोग देख रहे हैं, जो लोग दे सकते हैं और खासतौर पे गरीबों की मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। तो डॉक्टर चलिए आपकी जो है वो आगे चलते हैं और चलते अभी ये रूम है, ये अभी क्योंकि ज़रा हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये सारे लेज़र पूरा जो फ्लोर है ना लेज़र फ्लोर है, तो यहाँ पर इंशाल्लाह अभी कमरे क्योंकि ये रेडी हो रहे हैं तो इसलिए हमने एक ही कमरे में सारे लेज़र जो हैं वो रखे हुए हैं। यहाँ पे लेटेस्ट मशीनें जो हैं वो लगी हुई हैं, तो ये सारा आप हमें समझाइए कि ये क्या है, और लेज़र खास तौर पर मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये यैग लेज़र कहते हैं इसे, ये 20 लाख की ये मशीन है जिनका सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन होता है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता, बाद में जी अल्लाह का करना ऐसा हो गया कि हमने पहले कराया बहुत ठीक था और अभी ख़राब हो गया है। उसमें कुदरती तौर पे 15% लोगों में एक झिल्ली बन जाती है जिसकी वजह से उनकी विजन ब्लड हो जाती है। इस लेज़र के लगाने से 5 मिनट ये लेज़र लगाएंगे, वो झिल्ली कट जाती है और उसकी विजन दोबारा 1-2 दिन में रिस्टोर हो जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेज़र जो है ये है। इस तरह ये एक ऑर्गन लेज़र है जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनकी आंखों में हेमरेज या ब्लड वगैरह आ जाता है, तो खून जम जाता है, तो उसके लिए ये एक 25 लाख की ऑर्गन लेज़र है अमेरिका की। इस स्लिट लैंप टॉप कॉन का स्लिट लैंप है, इसके साथ ये पूरा अटैचमेंट है पूरी। इससे पहले हमें एक फंडस कैमरा चाहिए होता है जिससे हमें पता चले कि लीकेज हो कहाँ से रही है। जैसे ये आप देखें कि ये 40 लाख रुपए का ये फंडस कैमरा है। जैसे दिल की एंजियोग्राफी होती है इसी तरह एक इंजेक्शन लगता है, उसका टाइम है कि कितनी देर तक फ्लोरोसिन जो है आंखों तक पहुंचेगी। उसके बाद फिर यहाँ से वो उसकी स्नैप्स बनती है, कंट्रास्ट से उसकी सीडी बनती है
उस सीढ़ी को देख कर डॉक्टर या प्रोफेसर जो है हमारे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि कहाँ से लीकेज हो रही है, फिर ये जो लेज़र है ऑर्गन लेज़र, इससे उस लीकेज को बंद किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। और नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरह गरीबों की, नादारों की, यतीमों की हेल्प की जा रही है। अगर आप भी आँख की किसी भी प्रॉब्लम में जो है वो हैं और आप ये समझते हैं कि इसमें बहुत पैसा खर्च होने वाला है आपका, तो हमारी फिल्मेज़िया चैनल की ये कोशिश है कि आपको दिखाई जाए वो जगह जहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ पर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा सकते हैं। आपकी आँख का किसी भी किस्म का ऑपरेशन हो यहाँ पे किया जाएगा अगर आप डिजर्व करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। आपको दोबारा से खुश आमदेद कहते हैं घर घर रौनक के रमज़ान में। अभी मैं हाजी साहब के पास बैठी हुई हूँ, डॉक्टर साहब के पास, तो बड़ी ख़ास बात इन्होंने मुझे बताई और बहुत अहम बात ये है कि एक लड़की इनके पास आई जो कि बिल्कुल इस्तात नहीं रखती थी कि वो अपनी आंखों का इलाज करवा सके। उसे दोनों आंखों से नज़र नहीं आता था और इस वजह से जो है वो उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ क्या सलूक किया और किस तरह वो लड़की आज सर्वाइव कर रही है और कहाँ पर है, ये हम सिर्फ डॉक्टर साहब की ज़ुबानी ही सुनेंगे। तो हमें बताइएगा सनाउल्लाह खान साहब कि किस तरह ये लड़की का जो है वो क्या किस्सा है, क्या स्टोरी है, कैसे आपके पास आई? ये बच्ची यतीम है जिसके दोनों आंखों से इसको नज़र नहीं आता था जी। तो इस तरह ये पेशेंट टू पेशेंट हमारे पास आई तो फिर हमने इसके राइट आई का जो है वो ऑपरेट किया। इसका कॉर्निया जो है वो श्रीलंका से मंगवाकर ट्रांसप्लांट किया गया। अच्छा। तो उसकी वजह से इसकी बिनाई जो है वो बहाल हो गई। माशाल्लाह। जब इसकी इन्हें देखना शुरू किया तो हम सब की लोग सब साथियों की आंखों में खुशी के आंसू थे और इसी तरह फिर हमने इससे कहा कि बेटा अगली दफ़ा आपका ना 1 महीने बाद दोबारा आएगा कॉर्निया। तो ये देखें बेहोश पड़ी, इसका दोबारा फिर हमने कॉर्निया का उसको ट्रांसप्लांट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये बिल्कुल अभी दोनों आंखों से देख सकती है। दोनों आंखों से देख सकती है बिल्कुल। इस तरह ये एक बच्ची है सियालकोट की, इसमें हम प्लास्टिक बुलेट वाले बच्चों को पिस्टल ले देते हैं। ये शर्ला उसके भाई आपस में ठाठा खेल रहे थे तो इसकी आंख में वो हिट हुआ, उसकी वजह से आंख में पस पड़ गई। फिर हमने इसका ऑपरेट किया। फिर हम कोशिश करते हैं ऐसी बच्चियों को जो गरीब बच्ची हैं जिन्होंने आगे पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है उनके लिए, हालांकि ये $300 का हमें श्रीलंका से कॉस्ट करता है, यानी 30-32 हज़ार रुपया हमारा खर्चा आता है, लेकिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ऐसे अल्लाह ताला ने डोनर्स दिए हुए हैं कि जो लोगों की दुआएं लेते हैं कि वो हमें कॉर्निया के पैसे वो दे देते हैं। हम ड्राफ्ट बनाकर वहाँ पे भेज देते हैं। अच्छा। और उनको श्रीलंका से आंखें मंगवा कर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो लगा देते हैं। बाहर लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया इसके चार्ज करते हैं। अच्छा। इस बच्ची का भी हमने कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया। देखें ये कितनी परेशान बैठी है और एक दिन की खुशी देखें कि अगले दिन जब इसकी ड्रेसिंग आउट की गई, इसकी पट्टी खोली गई तो देखें वो मुस्कुरा रही थी कि उसे सही नज़र आ रहा था, लेकिन सिर्फ इतना था कि जो आंख वहाँ से आई थी श्रीलंका से वो ज़रा ब्लू कलर की थी। तो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जब ये बड़ी हो जाएगी तो 2-3 हज़ार का कॉन्टैक्ट लेंस मिलता है, वो लगा लेगी तो दोनों आंखें इसकी इक्वल हो जाएंगी। सही बात है, बिल्कुल ठीक। इस तरह इस बच्ची के भी आंखें देखें ये बीमारी की वजह से बैठ गई थी तो इसके भी ये माइनर ऑपरेशन करके आर्टिफिशियल पत्थर की आंख रखी है जो उसकी आंख के साथ बिल्कुल मैच करती है और उसकी फेस ब्यूटी जो है वो बहाल हो गई है। तो ये डॉक्टर साहब ये जो पत्थर की आंख का ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो ब्लिंक नहीं करती होगी आई? ये ब्लिंक करती है, जिस तरह आप देखें बच्चों की डोल होती हैं, गुड़ियाँ, वो ब्लिंक कर रही होती है। इसी तरह उसमें नज़र कुछ नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ ये है कि रात को सोते वक्त आंख खुली रहेगी, लेकिन दिन को नहीं आपको पता चलेगा कि ये मसनूई है, ये आंख किसकी कुदरती है। अच्छा, यानी कि वो आंख बंद नहीं होगी, वो आंख खुली रहेगी रात जी, को? वो रात को। बिल्कुल सही है। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इन्होंने मदद की है लोगों की, किस तरह से गरीबों की, नादारों की, यतीमों की जो आंखों से महरूम हो गए थे, जिनकी बिनाई चली गई थी, देख नहीं सकते थे, जिनके रिश्तेदार उनको नहीं जो है वो दिखा सकते थे, कि उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, उन लोगों की हेल्प करके इन्होंने उनको नई ज़िंदगी दी है। डॉक्टर साहब आप मुझे बता रहे थे कि आप लोगों को 3D OCT की ज़रूरत है, एक मशीन जो आप लोगों को अर्जेंट चाहिए, इसके बारे में ज़रा हमें बताइएगा कि ये क्या मशीन है? ये इस वक्त दुनिया की लेटेस्ट मशीन है, OCT इसका नाम है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं स्क्रॉल पे भी आपको जो है वो नजर आ रही है। इसमें आपको देख रहे हैं कि 1 टच से आप पूरी 3D पे ये आंख को घुमा कर पूरे बता देती है, पूरे रेटिना को, उसकी थिकनेस, ये वो जितने भी साथ ले रहे हैं एक एक लेयर को ये दिखा देती है लहदा करके कि कहाँ पर डिजीज है। तो इंशाल्लाह भी ये 8 मिलियन की है, 80 लाख रुपए की। तो ये हमने परचेज करनी है। तो मैं आपके मुस्ताद से आप तशरीफ लाई हैं यहाँ पे, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो दोनों हजरात जो है हमें बेशक ना पैसे दें, हम बता देंगे कि डायरेक्ट जिस कंपनी से हमने लेने हैं डायरेक्ट उनको पैसे दे दें। हमें ये मशीन चाहिए ताकि ये काला मोतिया की भी और हर किस्म की जो भी डिजीज़ है आंख की, वो इसमें इनिशियल स्टेज पर भी उसको पकड़ कर बता देती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर चेकअप हो रहा है वो बिल्कुल फ्री हो रहा है और ऑपरेशन भी जो यहाँ पर बिल्कुल फ्री हो रहे हैं। जो लोग हमें ज़कात देते हैं उसी ज़कात से हम लोगों के
फ्री ऑपरेशन करते हैं वो हमसे फॉर्म यहाँ से ले जाएं, किसी से भी तस्दीक करा लाएं। और या ऐसे डोनर जो यहाँ पे अडॉप्ट अ पेशेंट, हमारी एक स्कीम है कि 5,000 रुपया खर्च आता है, कोई बंदा एक ले ले, 2, 4, 5, 10 बंदे वो अडॉप्ट कर लें और उसके ऑपरेशन जो है यहाँ फ्री हो जाएंगे। उनका एप्लीकेशन वगैरह उनको हम भेज देंगे, जिसके लिए जो है वो आपसे रब्ता किया जा सकता है। नाज़रीन आप देख रहे हैं OCT ये मशीन जिसकी यहाँ इन लोगों को बहुत ज़रूरत है, इसके लिए जो है वो ये 80 लाख रुपए की मशीन है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो भी इनको ये डोनेट करना चाहता है, ये आपको उस कंपनी का जो है वो एड्रेस एक नंबर प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से आप इन्हें खरीद कर ये मशीन दे सकते हैं। यही वक्त है आगे बढ़ने का, यही वक्त है मदद करने का। हो सकता है कि फिल्मेजिया के इस प्लेटफॉर्म से, फिल्मेजिया के इस रमज़ान ट्रांसमिशन से जो है वो इसका आगाज़ हो जाए और आप लोग इनकी मदद करें और ये हमें हमेशा याद रखें और गरीब लोग हमें हमेशा दुआएं देते रहें। बस यही हमारी काविश है, यही हमारी मदद है, यही हम जज्बा लेकर बाहर निकल आए हैं कि काश अल्लाह जो है हमें सुरखरू कर दे और हम जिस तरह से जो है गरीबों की मदद करना चाह रहे हैं, जो हमारे दिल में है वो तो अल्लाह ही जानता है, हम उसे ज़ुबान से नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है वो इस मशीन के लिए ज़रूर डोनेट करें इन लोगों को। ये OCT मशीन है जिससे हर तरह से जो है आंख में कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सुराग लगाया जा सकता है। नाज़रीन पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है मदद की, पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो आगे बढ़ें, लोगों की मदद करें। हमारा पाकिस्तान इस वक्त अंधेरों में डूबा हुआ है, यहाँ कब लाइट चली जाए कुछ पता नहीं चलता। लोग अफ्तारी बना रहे हैं तो वहाँ पे लाइट नहीं है, ट्रांसमिशन चल रही हैं, लाइट नहीं है, लोग किस तरह देखें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग इसको पसंद कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है और हम समझते हैं कि हमारा जो काम है उसे अल्लाह अपनी बारगाह में सुरखरू कर ले। किसी को दिखाने से ट्रांसमिशन अप नहीं होती, ये अल्लाह के काम है और ये अल्लाह के लिए काम है, ये हम हकूकुल इबाद पूरे कर रहे हैं। ये हम ट्रांसमिशन करने का हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें आप डोनेशन दें और हम इससे जो है वो कुछ करें। अगर आप लोग गरीबों के लिए, नादारों के लिए भी काम करना चाह रहे हैं, हमें कोई सिलाई मशीन या कोई व्हील चेयर्स या कुछ इस तरह की चीज़ें डोनेट करना चाह रहे हैं तो आगे बढ़िए ताकि हम गरीब लोगों तक जो है वो ये सारी चीज़ें पहुँचा सकें। और इसी के साथ साथ जो है वो आप तैयारियाँ देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर अफ्तारी की तैयारियाँ चल रही हैं, खाना भी पकाया जा रहा है, अफ्तारियाँ लग रही हैं और गरीब लोगों के लिए जो है वो मदद की जा रही है उनकी। और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से लोगों को पकड़ पकड़ कर ये कहना कि आइए आप यहाँ पर अफ्तारी कीजिए। वो लोग जो अपने घरों में जो है वो फल नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, उनके लिए यहाँ पर स्पेशल एहतमाम किया जाता है, बहुत बड़ी बात है। और सनाउल्लाह खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी आपकी पूरी टीम का, जज़ाकल्लाह कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। और आपकी पूरी टीम जो ये काम कर रही है, अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम इसमें इस कार खैर में जो है हिस्सा डालें। और फिल्मेजिया ने आज ये कोशिश की है कि हम जो है ऐसी जगहों पर जाएं और आपको मिलवाएं कि जो लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और हम भी इसमें पेश हैं। इसी के साथ नाजरीन अभी अफ्तारी का वक्त जो है वो बस हो ही चुका है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआ के लिए जो है वो हाथ उठा लीजिए। दूसरी तरफ आप अफ्तारी का जो है तमाम देख रहे होंगे। आज हम जो है वो यहाँ अफ्तार नहीं करेंगे, आज हम अफ्तार करते हुए देखेंगे उन गरीब लोगों के साथ, उन गरीब लोगों को जो वाकई ही जो है डिज़र्व करते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती है नबिया खान। कल फिर मिलेंगे किसी और जगह, किसी और की मदद करते हुए। आप फिल्मेजिया TV के इस प्लेटफॉर्म से देखेंगे हमारी इस टीम को और हमारी इस ट्रांसमिशन को जिसका नाम है घर घर रौनक रमज़ान। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।